जी, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का केस 2। मैंने केस 1 को यहाँ पे रब नहीं किया है, मैं दोनों का कंपैरिजन भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं केस 2, हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो केस 2 क्या है? पहला केस 1 क्या था? जब इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो हम ये वाला करेंगे, ये वाला डायग्राम, मतलब कि 12 21। नीचे तो सेम रहेगा, यहाँ क्या है 1 2 2 1। ठीक है, अब अगर आ जाता है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, किसी मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, या 14 से क्या है कम है। ठीक है, जैसे एग्जांपल C2 हो गया, N2 हो गया। कार्बन के पास, एक के पास इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं टोटल, दो के पास हो जाएंगे 12, तो 12 भी क्या 14 से लेस है, और N2 क्या है, इसमें टोटल 14 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के लिए ये वाला रूल लगेगा 21 21 वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैं आपको C2 का बताती हूँ आपको फिल करके। ठीक है, जैसे हमें क्या है, C2 का हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया था कि इधर हम एक एक कार्बन की फिलिंग करेंगे और इधर से दूसरे वाले कार्बन की फिलिंग करेंगे। ठीक है, और जो ये बीच में है वो क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग बने हैं और एंटी बॉन्डिंग बने हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट में जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल स्टार्टिंग में लेके चलते हैं वो वाले हैं। ठीक है, तो एक अब कार्बन का देखिए, यहाँ पे 6 पे आता है कार्बन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो पहले वाला कार्बन के 1s में कितने हैं, 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले कार्बन के भी 1s में क्या है, 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो पहले हम इस सिग्मा 1s क्या होता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो पहले हम इसको फिल करेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो 2 इसमें आगे, 2 से ज्यादा हम इसमें फिल नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो 2 बचे हमारे पास, टोटल 4 थे, तो 2 रह गए, वो इसमें जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 2s के लिए। ठीक है, ये वाला तो इजी होता है, सभी बच्चों को समझ में आ जाता है, कंफ्यूजन ऊपर वाले पोर्शन में होती है। तो 2s में भी पहले एक कार्बन के 2s में भी 2 है, दूसरे वाले कार्बन के 2s में भी 2 है, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। इनको हमने फिल कर दिया इस टाइप से। अब आ जाते हैं 2p में। तो 2p मतलब एक कार्बन का 2p, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कार्बन का 2p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल जब तक कंबाइन नहीं हुए थे। ठीक है, अब जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो ये कंबाइन कैसे होते हैं कि जो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई था ना, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, और टू पी जेड की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें क्या था, सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी कम थी और पाई टू, तो इन दोनों का क्या है, इसमें देखिए डिफरेंस है दोनों में। यहाँ क्या है, सिग्मा टू पी जेड नीचे की तरफ था, यहाँ क्या है, सिग्मा टू पी जेड ऊपर है। ठीक है, तो इनकी अब फिलिंग में अब चेंज आएगा, तो पूरा बॉन्ड ऑर्डर, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, इनके पाई बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड कितने, तो पूरा ही चेंज हो जाएगा। लेकिन तो अगर आपको नहीं पता हो कि इन दोनों केस के बारे में, और इसी इसमें भी आप ये वाला डायग्राम बना देंगे, तो सारी आपकी एक्सप्लेनेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें हमें 21 21 वाला, 21 कैसे, पहले 2 आए, यहाँ पे 2 आए, फिर 1 आया, 2 मतलब पहले 2 आए, फिर 1 आया, फिर से 2 आए, और फिर से 1 आया। और हमें पता है 2 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसका होता है, 2px एंड 2py। तो जो दो इकट्ठे आएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि px py pz में से कौन से दोनों लेने हैं। ऑलवेज 2px एंड 2py को इकट्ठा ही लेना है, और सिग्मा 2pz जब भी वन मतलब अकेला जो आएगा वो सिग्मा 2pz आएगा, ऐसे ही सिग्मा स्टार आएगा। तो हमारे पास टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करें, तो 1 2। अब क्योंकि इनकी एनर्जी कम है तो हम इनको ही फुलफिल करेंगे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। जैसे इसमें मैंने क्या किया था, इसमें भी बता देती हूँ। हमारे पास 2p में मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले हमने इसको फिल किया 2, फिर इसको, मतलब इन दोनों को, तो क्योंकि कंपेरेबल एनर्जी है तो पहले 1 इसमें गया, 1 इसमें गया, फिर 1 इसमें आया, फिर इसमें आया, तो टोटल यहाँ तक 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 6, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे थे, तो 7th इसमें 8th इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो हमारे क्या थे, 2p में 2, टोटल क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने 4 के 4 यहाँ पे फिल किए, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो इनको पहले हम फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक आगे आपको समझ में कि हमने डायग्राम कैसे बनाया। अब इसका आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग जिसमें स्टार नहीं होता, 2 टू 4 टू 6 एंड टू 8। तो यहाँ पे 8 आ गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2
N2 4, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं तो यहाँ पे 4 लिखा हमने, तो ये हो गया 4/2, ठीक है, तो ये आ गया 2। तो जो C2 है ना, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आ रहा है। वैसे बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों का इनका सेम ही आया, लेकिन मेथड अलग अलग है दोनों के लिए। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या कोई हमारे पास? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होएगा, ये डायामैग्नेटिक होएगा नेचर में, ठीक है। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या आते हैं, उनमें वो कलर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उनमें कलर, वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से C2 बन गया, ठीक है। सिमिलरली हम N2 का फिल कर लेंगे। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं, ठीक है। कई बार इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना आ जाता है, तो हम C2 के लिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। C2 के लिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जैसे सिग्मा 1s, फिर लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इसमें ऐसे ग्रेटर का साइन लगाते हैं क्योंकि इससे पता लग जाता है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है। फिर लिखेंगे हम सिग्मा 2s, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 2s, सॉरी सिग्मा 2s और ग्रेटर यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s। अब पाई 2px और पाई 2py आएगा, तो यहाँ पे तो मैं ग्रेटर ही लगाऊंगी क्योंकि इनसे तो इनकी एनर्जी ज्यादा ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई 2px पाई 2py। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल लगाएंगे क्योंकि दोनों की कंपेरेबल एनर्जी थी यहाँ भी, ठीक है। फिर ग्रेटर, अब एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल करें। अब क्या आता, अब वैसे आगे तो है ही नहीं लिखने की, हमें नीड ही नहीं है क्योंकि यहीं तक इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, लेकिन अगर आगे आता तो हम सिग्मा 2pz को भी लिख देते। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कि पहले सिग्मा 1s, फिर ग्रेटर का साइन लगाया, फिर सिग्मा स्टार 1s, ऐसे 2s और 2s, और जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है उनके बीच में हम इक्वल का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज आपको क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्योंकि हमने क्या है इसमें क्या है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बॉन्ड ऑर्डर भी एक्सप्लेन किया है, डायग्राम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी की है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अगर आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।